हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिस्लिपिडीमिया मतलब ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड की मात्रा जब सामान्य से ऊपर बढ़ जाए या कम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डिस्लिपिडीमिया। क्रोनिक हार्ट डिजीज के 90% पेशेंट में भी डिस्लिपिडीमिया पाया जाता है और देखा जाता है एलडीएल की मात्रा सामान्य से ऊपर बढ़ जाती है और जो हाई डेंसिटी लिपिड होती है उसकी मात्रा सामान्य से कम हो जाती है। और कुछ बच्चों में जिनमें नॉन एल्कोहलिक लीवर डिजीज होती है, जिनका लीवर बिना एल्कोहल कंजम्पशन के फैटी हो जाता है, उनमें भी डिस्लिपिडीमिया पाया जाता है। इसके बहुत सारे कोजेज होते हैं जिसमें जेनेटिक इन्फ्लुएंस एक प्रमुख कोज होता है। इसके साथ साथ जो लोग फैट का ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या शुगर का ज़्यादा कंजप्शन करते हैं उनमें भी डिस्लिपिडीमिया पाया जाता है। ओबिसिटी, डायबिटीज़ मेलाइटस, एल्कोहल का ज़्यादा कंजप्शन करना, स्मोकिंग करना, कुछ भी काम ना करना, बैठे रहना वाले पेशेंटों में भी डिस्लिपिडीमिया होता है। इसके ट्रीटमेंट में हम HMGO रिडक्टर इनिबिटर का यूज़ करते हैं जो कि एक सामान्य स्टैटिन ग्रुप की मेडिसिन होती है। जिन लोगों की उम्र 20 साल से ऊपर हो जाए उसमें हमें स्क्रीन टेस्ट कराना चाहिए। स्क्रीन टेस्ट में हमें 12 आवर फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना होता है जिसके अंदर LDL, HDL, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड की रेंजेस होती है। जिन पेशेंटों के अंदर नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल मतलब LDL, टोटल कोलेस्ट्रॉल 220 mg पर DL से ज़्यादा हो जाता है और जो ट्राइग्लिसराइड 500 mg पर DL से ज़्यादा हो जाता है उसमें हमें सेकेंडरी कोज मानना चाहिए। सेकेंडरी कोज के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑब्स्ट्रक्टिव लिवर डिजीज, शुगर, किडनी की डिजीज या मेडिकेशन जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रिन या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और कोर्टिकोस्टेरॉइड जैसी पाया जाता है। इसके ट्रीटमेंट में हमें जो LDL की सामान्य रेंज होती है उसको हमें 50% कम करना होता है। तो इसके अंदर हमें लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जैसे कि वेट मैनेजमेंट या डाइट को मैनेज करना होता है। इसके अंदर हमें पेशेंट को फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीन मीट, लो फैट डेयरी आइटम, होल ग्रेन और वॉलनट्स कंजप्शन के लिए बोलना चाहिए और उनको पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे कि सोयाबीन ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल जैसे इन ऑयल्स का यूज़ करना चाहिए और इनसे देखा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी डिजीज भी कम होती है। जिन पेशेंट को वेरी हाई रिस्क ASCVD होती है जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब आर्टरीज में प्लेग का जम जाना या एंजाइना, चेस्ट पेन या स्ट्रोक होता है, उनमें जब LDL की मात्रा 70 mg पर DL के बराबर या उसके ऊपर हो जाए उसमें हमें एजिटिमिब और हाई डोज स्टैटिन का यूज़ करना चाहिए। जिन सामान्य लोगों में LDL की मात्रा 100 mg पर DL से ऊपर बढ़ जाए उसमें भी हमें एजिटिमिब और हाई डोज स्टैटिन का यूज़ करना चाहिए। जिनके पेरेंट्स को वो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है और उनके बच्चों में जब कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ जाती है जिसको कि एक होमोजाइगस FH बोलते हैं, उसके अंदर हमें मीपोमर्सन और लोमिटाप्राइड टैबलेट का यूज़ कराना होता है। जिन पेशेंट के अंदर स्टैटिन का यूज़ होना बंद हो जाता है उसके अंदर हमें स्टैटिन एजिटिमिब का यूज़ कराना चाहिए या PCSK मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ कराना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड जब ब्लड के अंदर बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 150 mg पर DL से कम होनी चाहिए। जब ये मात्रा 200 mg पर DL से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम हाई बोलते हैं और जब इसकी मात्रा 500 mg पर DL से ज़्यादा हो जाए तो हम इसको वेरी सीवियर, वेरी हाई बोलते हैं और जब इसकी मात्रा 1000 या 2000 प्लस हो जाते हैं तो हम उसको सीवियर बोलते हैं। और यही सबसे बड़ा पैनक्रेटाइटिस के लिए कोज होता है। मतलब पैनक्रेटाइटिस के 3 मेन कोज होते हैं जिसमें कि पहला कोज हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया होता है और आप इसके जो 2 कोज होते हैं वो आपको होमवर्क है, इसको आप ढूंढ के रखना। और जब हम ये मेडिसिन का यूज़ करते हैं उससे पहले हमें लीवर एंजाइम और CK
टेस्ट करा लेना चाहिए। और आफ्टर स्टार्टिंग द थेरेपी हमें 4 से लेके 12 हफ्तों में दोबारा से लिपिड प्रोफाइल चेक करा के देख लेना चाहिए। धन्यवाद।